तो दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। तो आज हमारे पास एक रिसीवर है, तो ये हैंग है। हम इसको ऑन करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं जी। यहाँ देखें जी, ये रिसीवर हमारा ऑन हो गया, लेकिन आगे ये नहीं रिलीज़ होगा। ये इसका कोई भी बटन काम नहीं कर रहा, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, कोई भी इसका बटन है वो काम नहीं कर रहा, ये देख सकते हैं। और इधर आपको टीवी पर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ देखें जी, ये हम बटन दबाएंगे लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहा। तो ये कौन सा रिसीवर है, और इसको करते हैं जी ओपन। इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको करते हैं जी रिपेयर। हालांकि ये बिल्कुल न्यू रिसीवर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन ये रिसीवर आगे काम नहीं कर रहा। ना इसका कोई रिमोट काम कर रहा है और ना ही इसका जी। तो दोस्तों, हमने रिसीवर को कर लिया है ओपन, और ये आपको इसका हार्डवेयर वर्जन दिखा दें। ये है GX405S वाला रिसीवर है, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो प्रोग्रामर IC है वो चेंज करेंगे, और इसके जो वोल्टेज है वो तो बिल्कुल ओके ही है, क्योंकि वह रिसीवर ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका जो EEPROM IC, ये मेमोरी IC 4 MB वाला, तो हम ये इसका चेंज करते हैं और नया IC में नया कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करके यहाँ पर लगाते हैं। और लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा जो रिसीवर है वो रिकवर होता है या नहीं, या इसके आगे कोई और भी फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जो हैंग हुआ है हमारा रिसीवर, तो इसका EEPROM IC को ही चेंज करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा रिसीवर है वो रिपेयर होता है या नहीं। तो हमने इसका जो फ्लैश IC था, मेमोरी IC था, वो हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर अब हमने CH341 के ज़रिए इसके अंदर न्यू IC डालकर यहाँ पर लगाकर इसके अंदर कंप्यूटर के ज़रिए न्यू सॉफ्टवेयर कर लिया है इस चिप के अंदर। तो अब हम इस चिप को निकाल कर यहाँ से अपने रिसीवर में लगाते हैं, और ये हम आपके सामने लगा रहे हैं। तो ये एक बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखें जी, ये छोटा सा निशान लगा है, तो इसको आप निशान को ही देखकर आपने IC को लगाना है। तो इधर भी यहाँ पर निशान लगा है, ये देखें। तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखें, ये देख सकते हैं, ये निशान वाली साइड आपने इस साइड पर ही रखनी है। तो हम अब इसके अंदर IC लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नया IC लगा रहे हैं। जी तो दोस्तों, हमने IC को चेंज कर लिया है, और चेंज करने के बाद हम इसको ऑन कर देते हैं। और ऑन करने के बाद देखते हैं कि जो हमारा रिसीवर है वो आगे काम करता है या नहीं, या इसके आगे कोई और फॉल्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं जी, जो हमारा रिसीवर है ये ओके हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो ये काम करना शुरू हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं जी, तो ये अब काम करना शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटी निशान को दबा दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगली वीडियो को जनाब खुदा हाफिज़।